और इसीलिए परमेश्वर कहता है पाप से बचो, क्योंकि पाप जो है लोगों की लाइफ से स्पीड को कम कर देता है। इजरायली गए निकले तो थे बड़ी शान शौकत के साथ कनान तक पहुंचने के लिए, लेकिन अलग अलग तरह के पाप, कि कभी सोने का बछड़ा बना लिया, कभी परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना की, कभी प्रभु के दास मूसा के खिलाफ बोले, उसके विरुद्ध हो गए, कभी कुछ किया, कभी चोरी किया, कान ने प्रभु की जो ऑफरिंग्स थी उसमें से कुछ चुरा लिया, छुपा लिया, कभी कुछ कर लिया। सो इस रीति से उन्होंने तरह तरह के पाप किए और उनकी जो स्पीड थी टेस्टमनी तक पहुंचने की, अपने कनान तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने की स्पीड पाप की वजह से कम हो गई। हालेलुया। लेकिन आप याद रखें कि यदि आप लोगों की लाइफ में पवित्रता आई है तो वो एक ऐसा बाड़ा है जिसे शैतान तोड़ नहीं सकता। शैतान हर तरह के बाड़ा को, हर चीज को तोड़ सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन यदि होलीनेस है, यदि पवित्रता है, एक ऐसी पावर है जिसे वो तोड़ नहीं सकता। इसीलिए वो बार बार ऐसी चीजों में आपको डालने का प्रयत्न करता है जिसमें से कि आप निकलें, आप पाप में पड़े और आपकी लाइफ में से पवित्रता दूर हो, बाड़ा टूटे, ताकि वो अटैक कर सके। क्योंकि जब आप मसीह में आते हैं, आप बचाए गए हैं, आपने प्रभु को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता ग्रहण किया, लेकिन उसके बाद फिर जब आप एक तरह के पाप में फंसते हैं, किसी भी तरह के, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे प्रभु के दासों के विरुद्ध बोलना हो, चाहे प्रेयर्स की कमी हो, चाहे नशा हो, किसी भी तरह का, चाहे रिश्वतखोरी हो, चाहे चोरियां हो, किसी भी तरह का व्यभिचार हो, जब ऐसे कामों में जो परमेश्वर ने करने से मना किया, जब ऐसी चीजों में, गलत चीजों में आप पड़ते हैं, तो फिर से जहां से परमेश्वर ने आप जिन चीजों से, जिन पाप से, जिन बीमारियों से, स्ट्रगल से परमेश्वर ने आपको निकाला, शैतान उसी स्ट्रगल में, उसी बुरे पास्ट में, उसी शर्मिंदगी में फिर से वापस लेकर जाता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़े तो किस रीति से खुदावंद जो है आपको छूता है, लेकिन जो शैतान है फिर से पास्ट में लेकर जाता है। जब देखते दूसरा शमूएल 15 उसकी 30 में क्या लिखा कि तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांके रोते हुए चढ़ गए। सो वचन कहता है कि जब दाऊद को खबर मिली कि उसका बेटा जो है